सो वेल गाइस, फर्स्ट टाइम ब्लैक होल से एक चीज बाहर निकल के आ चुकी है। बट वेल, ब्लैक होल की तो ये प्रॉपर्टी है ना कि अगर एक बार कोई चीज उसके अंदर चली गई तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। बट वेल, ये कैसी चीज है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी एस्केप कर जा रही है? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, दिस स्टार एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल, जो चीज बाहर निकल के आई है वो कोई हाइपोथेटिकल सा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सा सितारा है, यानी कि एक नॉर्मल सा स्टार है। बट वेल, ब्लैक होल की तो ये प्रॉपर्टी है ना कि अगर एक बार कोई भी चीज उसके इवेंट होराइजन तक पहुंच जाती है, फिर वो उसकी सिंगुलैरिटी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। और अगर वो चाहे कि वो सिंगुलैरिटी से कभी भी बाहर निकले तो वो सिंगुलैरिटी की ग्रेविटी से कभी भी एस्केप नहीं कर सकती। बट वेल, यहाँ पर क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट यानी कि जो सन रहता है या फिर स्टार, वो उस ग्रेविटी से भी एस्केप कर जाता है। सो वेल, होता ये है कि इस पूरे कुल ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स है वो सबके पास खुद का एक एक्सक्रीशन डिस्क होता है। बेसिकली जो एक्सक्रीशन डिस्क होता है, ये जो भी मैटर वो ब्लैक होल खा रहा है उनमें से कुछ % ऑफ मैटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है ड्यू टू ग्रेविटी। बट वेल, ये करता ये है कि जो ब्लैक होल रहता है ना, उसके ही इर्द गिर्द वही मैटर को लाइट की स्पीड से रोटेट करवाता है और उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतनी ज़्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो इवेंट होराइजन तक ना पहुंच करके वही ग्रेविटी के अंदर गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। और एट द एंड ऑफ अ डे ये इतना ज़्यादा चमकीला बन जाता है कि हमारे कुल ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेसार्स बन जाता है। सो वेल, यहाँ पर भी यही होता है कि वो जो स्टार रहता है ना, वो स्टार कभी भी ये ब्लैक होल की इवेंट होराइजन तक पहुँचता ही नहीं है और सिंगुलैरिटी में जाता ही नहीं है, बल्कि तो वो उस एक्सक्रीशन डिस्क के अंदर ही चक्कर काट रहा होता है। बट एट द एंड ऑफ अ डे गलती से वो उस एक्सक्रीशन डिस्क से एस्केप कर जाता है और वापस से उस ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी एस्केप कर जाता है। सो वेल, ये एक्चुअली में पॉसिबल है क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी मैटर गलती से भी वो एक्सक्रीशन डिस्क में पहुंच जाता है तो अगर वो इस तरीके से एस्केप कर लेता है तो एक्चुअली में वो एस्केप कर जाएगा। बट वेल, अगर वो ऐसे एस्केप नहीं कर पाता है तो होता ये है कि एट द एंड ऑफ अ डे जब उसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी तो उनमें से एक जेट निकलता है। जो जेट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म पे होता है और उसकी जो स्पीड रहती है वो भी ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पे ही रहती है। बट वेल, वो जेट्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स रहती है कि अगर गलती से भी वो जेट्स कोई भी चीज के ऊपर अटैक करते हैं तो वो चीज ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। बट वेल, अगर ये जो जेट रहता है, ये जेट जितना भी वो एक्सक्रीशन डिस्क का मैटर रहता है उसे एट द एंड ऑफ अ डे स्प्रे आउट कर देता है वो एक्सक्रीशन डिस्क से। जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज जा रही है तो वो चीज एक्चुअल में कभी भी एस्केप नहीं कर सकती, लेकिन एक्सक्रीशन डिस्क के अंदर जा रही है तो आज नहीं तो कल वो या तो ब्लेजार्स के थ्रू या फिर खुद के थ्रू कभी ना कभी एस्केप कर ही जाएगी। सो वेल, अब आपकी क्या राय है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ये ऑब्जेक्ट कैसे उस ब्लैक होल से एस्केप करा होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वेल, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।